नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग। याद रखना आपको। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग क्यों चलाया गया? क्योंकि इसने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का विरोध किया। इस पर महाभियोग किसने लगाया? तो बर्क ने। ये भी आपको याद रखना है। परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है। एक दो क्वेश्चन को देखने से कुछ नहीं होगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है, सभी क्वेश्चन ध्यान से सुनने हैं एवं याद करने की कोशिश करनी है। दोस्तों 10 से 15 मिनट तक की वीडियो होती है। इतना टाइम तो आप अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही गुजार देते हैं। अगर आप इतना टाइम यहाँ लगाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा जो आपके एग्जाम में काम आएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन मैकफरसन। जॉन मैकफरसन को अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। कब? 1785 से 1786 ईस्वी के बीच, वॉरेन हेस्टिंग के जाने के बाद। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन सोर ने। याद रखना आपको। स्थायी बंदोबस्त योजना जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। स्थायी बंदोबस्त योजना में जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। ये कहाँ पर लागू की गई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास में और उनके भी उत्तरी जिलों में। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्न में से किस राज्य में स्थायी बंदोबस्त की योजना लागू नहीं की गई थी? 3 ऑप्शंस में ये राज्य दे देगा और एक अन्य राज्य दे देगा, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट के हिसाब से आंसर लगाना है। अगर आपके राज्य अच्छे से याद होंगे तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसे नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सर जॉन सोर ने। याद रखना आपको है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। किसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी? ऑप्शंस पर नजर डाल लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली। याद रखना आपको। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। भारत में इससे पहले सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। ये भी आपको याद रखना है। और वेलेजली कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा? तो 1798 से 1805 ईस्वी तक। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर के होलकरों ने। ये आपको याद रखना है। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले, सिंधिया एवं सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर भी थे। ये भी आपको याद रखना है। इंदौरों के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। किसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 ईस्वी तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। यह भी आपको याद रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने। कब? 1800 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता में। क्यों की गई स्थापना? नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने
अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर जॉर्ज वारलो। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी को आपने अच्छे से याद करना है। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज वारली के काल की महत्वपूर्ण घटना है। सर जॉर्ज वारली कब से कब तक था? 1805 से 1807 ईस्वी में। और वेल्लोर में सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1806 ईस्वी में। ये किसके समय की महत्वपूर्ण घटना है? तो सर जॉर्ज वारलो की। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? वारलो से आप वेल्लोर को याद कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किसके समय में पिंडारियों का दमन किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, जीतू एवं करीम खां थे। ये भी आपको याद रखना है। लॉर्ड हेस्टिंग कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा? तो 1813 से 1823 ईस्वी तक। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके समय में हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एम हर्स्ट। ये आपको याद रखना है। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहा। इसके समय में प्रथम अंगल वर्मा युद्ध हुआ और इसी के समय में 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विलियम बेंटिक। ये आपको याद रखना है। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। ये आपको याद रखना है। किसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आपको पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है। गवर्नर जनरल कह रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल कह रहा है, या सिर्फ बंगाल का गवर्नर कह रहा है, ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, राजा राम मोहन राय ने किस गवर्नर जनरल के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। दोस्तों, सती प्रथा थी या नहीं थी, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि भारत के पुराने जो शास्त्र हैं, पुराने जो ग्रंथ हैं, उनमें सती प्रथा का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। सती प्रथा का जिक्र हर्षवर्धन के समय तक कहीं पर नहीं मिलता, लेकिन मुगलों और अंग्रेजों के इतिहास में सती प्रथा का नाम सुनने को मिलता है। अगर कोई पहले सती हुई भी होगी तो वो अपने प्रेम भाव से हुई होगी, लेकिन बाद में समाज में कुरीतियां आने की वजह से इस प्रथा का चलन हो गया होगा। आपका क्या विचार है सती प्रथा को लेकर, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भारतीयों को प्रदान उच्चतम पद कौन सा था? तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सदर अमीन। बेंटिक ने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। ये भी आपको याद रखना है। बेंटिक के समय में सबसे उच्चतम पद कौन सा था? सदर अमीन का। उसे उस समय के 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु बालिकाओं की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी आपको याद रखना है। सती प्रथा के लिए भी आपने लॉर्ड विलियम बेंटिक को याद रखना है। किसके सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में किसके समय में दे दिए गए थे? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए थे। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कॉर्नवालिस ने किस सन में करवाया था? आंसर है 1793 ईस्वी में। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने करवाया? कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18,
किसने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 19, कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था? आंसर है लॉर्ड वेलिजली, वह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। क्वेश्चन नंबर 20, किसके समय में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था? आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? आंसर है वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 22, ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था? आंसर है विलियम बेंटिक ने, ठगी प्रथा को विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 23, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? आंसर है विलियम बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई थी। कब? 1835 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? आंसर है मैकाले की अनुशंसा पर। बेंटिक के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। दोस्तों, जो ये आज शिक्षा प्रणाली है, ये मैकाले की ही शिक्षा प्रणाली है। इसी ने हमारी शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी को ला दिया और तब से आज तक बहुत अधिक बच्चे अंग्रेजी से डरते हैं क्योंकि वो उनकी मातृभाषा है ही नहीं। ये साइंटिफिक प्रूफ है। अगर कोई अपनी मातृभाषा में कोई अनुसंधान, खोज या अध्ययन करे तो उसमें उसके सफल होने के चांस अधिक है। लेकिन दूसरी भाषा में जो उसकी मातृभाषा नहीं है, अगर उसमें कोई अनुसंधान, अध्ययन करे तो उसमें उसके सफल होने के चांस इतने नहीं है। एक वो भाषा जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं और एक वो भाषा जो हमने सीखनी है और उसमें अध्ययन करना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना मुश्किल होगा। मैकाले की शिक्षा व्यवस्था ने ही यहाँ के गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। आपकी इस पर क्या राय है, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। वैसे आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है, मैकाले की अनुशंसा पर ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? आंसर है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, जिसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बना। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल जनरल स्टडी गुरु को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।